आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? तो एम हैमल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट इज वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, यानी कि विश्व का सबसे सुंदर लैंग्वेज है और ये एक क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी है। तो एम हैमल जो है उनके टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ इस प्रकार से कहा। तो ये आपका जो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको 40 वर्ड में लिखना रहेगा। तो आपका यही रहेगा आंसर कि एम हैमल ने इस लैंग्वेज को सबसे सुंदर बताया विश्व में, और ये क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज भी है पूरे वर्ल्ड में। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है कहा। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे with his lesson on participles. M. Hamel, his French teacher, had announced that he would question the class on participles, but poor French did not happen the first. यहाँ दोस्तों, फ्रेंच ने क्या एक्सेप्ट किया था स्कूल को जो है प्रिपेयर करने के लिए? तो आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आपको अगर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन लिखना है तो कम से कम आपको 4 से 5 लाइन लिखना रहेगा, जिसमें 40 वर्ड आ जाते हैं आपका, तभी मार्क्स मिलेगा। तो 6 मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 5-6 लाइन का लिखना रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, वही जो है बुलेटिन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा जाएगा, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा स्कूल में। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर आपको नीचे आंसर दिया गया है कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एस्लैक एंड लोरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय ए प्रोसियंस, हेंस द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल। जी हाँ दोस्तों, ओनली जर्मन पढ़ाया जाएगा जो है लैंग्वेज स्कूल में, इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताना है। तो आपको फिर से लिखना है फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच एक बहुत ही सुंदर जो है लैंग्वेज है पूरे विश्व का। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये एक क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड का। इतना लिखने के बाद आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जो है 2-3 लाइन लिख देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप 3-4 लाइन लिख लेते हैं सही सही, तो फिर आप अपने मन से भी बनाकर लिख देते हैं, इतना एग्जामिनर चेक नहीं करता। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच ने कैसा फील किया जब उसने स्कूल को चेंज किया या छोड़ा? तो फ्रेंच लर्न दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमल वुड टीच देम। फ्रेंच ने जो है सोचा कि ये लास्ट लेसन लर्न कर रहा है जो एम हैमल जो उसको पढ़ाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डे दे विल बी थॉट ओनली जर्मन, जो कि इसके बाद उसको बस जर्मन के बारे में ही पढ़ना है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के नहीं मिलेगा। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग हिज लेसन एक्यूरेटली। तो उसने जो है ये फील किया कि अब इसके बाद मैंने जो है फ्रेंच को याद नहीं किया और उसको पढ़ा नहीं, तो इस बात का उसको दुख था। तो वहीं पर आपको जो है लिख देना है यही आंसर। आपका छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी के कचरा बीनने वाले के जीवन का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है 7 नंबर या 5 नंबर वाले में। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो है सियामापुरी इज सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। इट इज ए प्लेस ऑन द periphery of Delhi. Those who live here a squatter who came from Bangladesh in 1971. Rag pickers live in structure of mud. They have roofs of tin and टैपुलिन। तो इस तरीके से आप आंसर इसका लिख लीजिएगा। रैग पिकर्स के बारे में आपको बताना है कि सीमापुरी में जो कचरा बीनते हैं उनके जीवन का वर्णन करना है। तो इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 3-4 लाइन याद करके जाएंगे तो अपने से लिख लेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जिसमें से 5 तो पहले ही चैप्टर द लास्ट लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका उसके बाद मैं 3 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में से एक बता दिया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।
फिर आपका जो है 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट वाईएमसीए पूल। वाईएमसीए तरणताल सरोवर पर हुई घटना का वर्णन कीजिए। तो द इंसिडेंट विच नियरली किल्ड डोगलास ऑकर्ड व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड टू गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, जो है डोगलास के साथ जो है वहाँ पर घटना हुआ था, वो मरते मरते बचा था, उसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना है। आपको 3 टाइम जो है डोगलास बचा है मरते-मरते, तो आपको तीनों के जो है डिटेल में यहाँ पर वर्णन करना है उस घटना का, वाईएमसीए पुल पे जो घटित हुआ है। तो आपको इसको भी जो है कम से कम 15 से 20 लाइन का लिखना है ये, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर 12th में जाने वाले हैं फिर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैंने टोटल आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 5 जो है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन थे और 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जिसका आंसर आपको दे दिया है। फिर मैं आपको अभी जो है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि लगातार 2-3 साल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज इडला, हाउ डिड सी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर। इडला कौन थी, उसने फेरी वाले के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ले आ दिया। तो इसमें से आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। एक अगर आपका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनेगा तो हु वाज इडला, सिर्फ इतना क्वेश्चन देगा कि इडला कौन थी। अगर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बनता तो आपको वहाँ पर दे देगा कि उसने फेरी वाले के व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला दिया। तो आपको इसको भी 15 से 20 लाइन लाना है कि इडला वाज द eldest daughter of the owner of Ramsau Iron Workers. She is very kind and generous. She succeeded to persuade the peddler to stay with them. She had a deep insight into human psychology. तो इस प्रकार से आपको 3-4 लाइन याद कर लेना और अपने से ही बनाकर लिख देना है कि उसने फेरी वाले के व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया। तो मैंने आपको 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 3 आपका लॉन्ग जो है टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो आपको इसको भी लिख देना है कि ही लेफ्ट 30 कॉर्नर्स टू देयर राइटफुल ऑनर, ही इवन लेफ्ट ए लेटर एंड क्रिसमस गिफ्ट फॉर इडला। उसने जो है क्रिसमस गिफ्ट दिए इडला को और एक लेटर भी लिखा था। तो इस प्रकार से उसने फेरी वाले के व्यवहार में परिवर्तन ला दिया था। तो इसके लिए आपको जो है नोट्स बनाना है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। 2 मार्च को आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो है वो भी कर लीजिएगा। मैंने 2 सेंट्रल आइडिया कराए हैं, बस यही आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपका 4 मार्क्स बन जाएगा, यानी कि आपका सेंट्रल आइडिया एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका 35 मार्क्स क्वेश्चन आंसर के और 4 मार्क्स सेंट्रल आइडिया के, यानी कि 39 से 40 मार्क्स का मैंने जो है सिर्फ 2 वीडियो में करा दिया है। तो आप इस वीडियो को जो है करने के बाद आप ज़रूर से सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। मैंने आपको माई मदर एट 66 एंड कीपिंग पॉइंट का दोनों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करा दिए हैं, तो आप ज़रूर उसको कर लीजिएगा। और मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लेटर राइटिंग लेके आऊँगा, तो आप उसको भी जो है ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100%